द ग्रेट शिवाजी स्टडी ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह एक रोचक जानकारी लेके आए हैं आपके लिए। अभी तक आपने कई वीडियो देखी होंगी, लेकिन शायद आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में इतना जानकारी नहीं मिली होगी जितना आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और हाँ, नॉर्मलाइजेशन को एक आसान भाषा में मैं इजी बनाऊंगा और हर बच्चे को समझ में आएगा कि क्या उसको फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का कि नहीं मिलेगा। इस पे डिस्कस करेंगे। जो थंबनेल में आपने देखा है, नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या ज़्यादा हार्ड शिफ्ट वालों को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इन सब बातों पे चर्चा करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले साथियों, देखिए, वीडियो को अगर आप स्किप मार रहे हैं तो आप हमसे कोई शिकवा गिला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ को सुन के परेशान हो गया हूँ कि बच्चे मतलब पूरी वीडियो देखते नहीं हैं और उसके बाद में भी कमेंट बॉक्स में आप शब्द लिख के जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि आखिर किसी बंदे ने अगर जानकारी हमें कोई बंदा दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है, ठीक है, किस तरीके से उसने इकट्ठा किया है मटेरियल, तो हमको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। तो यही है साथियों कि हम जो है पूरा फुल आपको जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले साथियों, अगर चैनल पे अगर आप नए हैं, ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम आपको हर वैकेंसी की जानकारी, चाहे वो यूपी जेल वार्डर की चली रही है, इसके बाद में चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की 52,000 वैकेंसी आने वाली हैं उसकी, उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, ठीक है, एसएससी जीडी, ठीक है, और जितनी वैकेंसी आएंगी आपको जानकारी सबसे पहले मिलेगी, सटीक और सही जेन्युइन जानकारी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको बेल आइकन को है ना, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। कोई शिकवा गिला हो, कोई मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। लेकिन भैया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप देखना, ना अच्छी लगे तो आप वीडियो को स्किप मार के जो है चले जाना। लेकिन कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधे शब्द मत लिखना, क्योंकि हम ये जानकारी उन बच्चों के लिए दे रहे हैं जो रियलिटी में जिनको जॉब की ज़रूरत है और जो जॉब के लिए परेशान हैं। ना कि यहाँ पे जो है 40 नंबर हैं देखिए, यहाँ पे गलत सलत वही लोग बोलते हैं जिनके नंबर वास्तव में मेरिट में आने के लायक है नहीं, क्योंकि उनको पता है हम तो होंगे नहीं, तो दूसरे बच्चे जो आने वाले हैं ना, उनको भी वो लोग भड़काते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है। हर हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। यूट्यूबर बहुत हैं, बहुत लोग अपने व्यूज़ के चक्कर में और उसके चक्कर में, लाइक के चक्कर में, ठीक है, ये सब बोलते हैं। लेकिन मैं जानकारी जो देता हूँ ना, मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा मकसद है कि आप तक सटीक जानकारी, सही जानकारी, जेन्युइन जानकारी पहुँचाने का, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अवेयर रहे। अब बात कर ले रहे हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या रहेगा, आखिर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, क्या जो बच्चों की शिफ्ट हार्ड थी क्या उनको रियलिटी में अंक मिलेंगे, क्या जिनकी शिफ्ट इजी थी क्या उनको भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। इन सब बातों पे चर्चा हम करेंगे अभी और इसी वक्त। देखिए, अभी ना हमें पता है ना किसी पर्सन को पता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। बस हवाई सब लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक दो क्वेश्चन एग्जाम में इजी देख लिए। जैसे कि 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में लोगों ने देख लिया कि जो है चीन की मुद्रा पूछ ली गई है, वो तो सबको पता होती है। तो क्या क्या उसी में पूछी गई है क्या? मुद्राएं तो हर शिफ्ट में पूछी गई हैं। तो क्या हम ये बताएंगे कि 20 का पेपर इजी था? देखिए, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ये डिसाइड करेगा आयोग। अगर देखिए, पेपर का लेवल सेम था अगर, ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता है कि पेपर ये वाला इजी था, ये वाला हार्ड था। यूट्यूबर लोग जो हैं वो केवल सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो 2-4 क्वेश्चन देख लिए, इजी हैं तो इजी हैं, ठीक है। तो ये आयोग डिसाइड करेगा भाई, ना हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी। बच्चे को तो हर शिफ्ट हार्ड लगेगी, चाहे वो बिल्कुल ईजी हो। तो नॉर्मलाइजेशन अगर आयोग एक को अगर इजी मानेगा ना तो चारों शिफ्टों को इजी मानेगा, अगर एक को हार्ड मानेगा तो चारों को मानेगा, क्योंकि बराबर सब में जो है
दिया हुआ है। अगर भाई उसको हार्ड मानना ही होता या उसको कुछ करना ही होता तो वो क्यों पेपर ऐसा बनाता। तो रियलिटी में जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितना भी कुछ भी होगा वो सबका होगा, बस डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी पर। नॉर्मलाइजेशन क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। साथियों वीडियो को स्किप बिना किए देखिएगा, बने रहिए हमारे वीडियो पे ताकि आपको सटीक जानकारी सही से मिल जाए। देखिए आप सब लोगों ने मतलब देखा होगा कि जो बच्चे बीकॉम पढ़े हुए हैं, ठीक है, और उन्होंने सांख्यिकी में पढ़ा होगा जो है जेड मोड का फार्मूला होता है, मीन मीडियन मोड जो होती है, तो उस पे डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो एक हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि औसत, ठीक है, औसत, ठीक है, मीन का मतलब ही औसत होता है, ठीक है, मीन का मतलब ही औसत होता है, ठीक है। और जेड, ठीक है, जो मोड होता है, मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथियों बस इन्हीं सब बातों को लेके हम आपको बताएंगे। देखिए अगर मैं आपको इस पे लिख के बताता तो बहुत समय लगता, इसलिए मैंने कॉपी पे लिख के फ़ोटो खींच लिया और आपको इसी में मैं समझा दूंगा। वीडियो पे बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा जो है समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से बताते हैं कि आखिर क्या कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, और कैसे बढ़ते हैं नंबर, कैसे घटते हैं, और किसके नंबर बिल्कुल बढ़ते ही नहीं है, पॉइंट में बढ़ते हैं, उसको हम बताएंगे, ठीक है। देखो जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया कि 100 नंबर का, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जेल वार्डर की हम जो है बता रहे हैं, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और जैसे होता है उसी तरीके से जेल वार्डर में भी होगा, उसी तरीके से SSC-GD में होता है, और यूपी पुलिस और जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं नॉर्मलाइजेशन का फंडा यही है, ठीक है। तो सब में ऐसे होता है। तो आप लोग ये मत बोलिए कि कुछ बच्चे भी बोलेंगे कि सर ये तो जेल वार्डर का था, आपने बता दिया 3 शिफ्ट का, उसमें तो 4 शिफ्ट थी। ऐसा कुछ नहीं है, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए 4 शिफ्ट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और 100 उसके ही पूर्णांक हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ठीक है। उसके बाद में हमारी जो पहली शिफ्ट है वो बहुत ही हार्ड है, वो शिफ्ट हार्ड है, ठीक है। और देखिए 2.5 लाख तकरीबन बच्चे दिए हैं, क्या हम आपको फेक नहीं बताएंगे, क्या हम 2.5 लाख के बच्चे का औसत निकाल पाएंगे क्या। तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे ना कि कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। 2.5 लाख बच्चे अप्रोक्सीमेटली एग्जाम दिए हैं जेल वार्डर का, तो क्या हम बता पाएंगे कि जो है 2.5 लाख का एवरेज इतना आ जाएगा, नहीं बता पाएंगे ना। तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, आप लोग समझ जाएंगे, पूरी उम्मीद है, एकदम देसी और सरल भाषा में, ठीक। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट हमने मान लिया बहुत हार्ड थी, 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, और फर्स्ट शिफ्ट हार्ड है एग्जाम्पल के लिए। सेकेंड शिफ्ट जितनी पहली हार्ड है उतनी ही सेकेंड शिफ्ट इजी है, पहली हार्ड सेकेंड इजी। और थर्ड शिफ्ट हमारी नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अच्छा एग्ज़ाम में 5 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चों ने मतलब 5 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं तीनों शिफ्टों में, ठीक है, एग्ज़ाम दिए हैं। अब भैया ये मत बोलना कि सर 5 बच्चे कहाँ, इसमें तो 2.5 लाख बच्चे थे, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहली शिफ्ट में, हार्ड वाली शिफ्ट में बच्चों ने 100 में से 40 नंबर गेन किए, दूसरे ने 42 गेन किए, तीसरे ने 45 किए, चौथे ने 47 किए, और पाँचवें ने 39 किए। इसी तरीके से जो इजी शिफ्ट थी उसमें बच्चे ने 70 क्वेश्चन किए, दूसरे ने 65 किए, तीसरे ने 68 किए, ऐसे ऐसे करके पाँचों ने 72 कर दिए, ठीक है। जो नॉर्मल शिफ्ट थी इजी बीच वाली, जो ना नॉर्मल थी ना हार्ड थी, तो उसमें क्या किया बच्चे ने 55 क्वेश्चन कर दिए, दूसरे ने 52 कर दिए, तीसरे ने 51 कर दिए, चौथे ने 49 कर दिए, पाँचों ने 50 कर दिए क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन कर दिए। अब देखिए अब यार बच्चे तो आयोग के लिए बराबर ही हैं, वो तो सबको बराबर निगाह से देखेगा, ठीक। तो वो करता क्या है, तब वो लगाता है मीन का फार्मूला, ठीक है, यानी कि औसत का फार्मूला लगाता है, जिसको हम जेड मोड कहते हैं। उसको वो फार्मूला बहुत लंबा है, उसको अगर हम आपको, लंबा नहीं है लेकिन वो आप लोग की समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम ये सरल भाषा में, चीज़ वही है लेकिन उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन के साथ बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों के, ठीक है। तो वीडियो लंबी के चक्कर में स्किप मत मारना भैया, वरना समझ में नहीं आएगा। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
तो ये हो गया, इतने बच्चों ने नंबर गेन किया। अब आयोग ने क्या किया, उसको करना है नॉर्मलाइजेशन। अब होगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इजी शिफ्ट है, कुछ बच्चों ने ज़्यादा नंबर ला दिए, कुछ ने कम ला दिए, कुछ ने बहुत कम ला दिए, कुछ ने बहुत ज़्यादा ला दिए। तो आयोग क्या सोचेगा, आयोग करेगा इसमें नॉर्मलाइजेशन कि भाई अगर यार हम नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो ये इजी शिफ्ट वाले तो निकल जाएंगे, तो ये बेचारे जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं ये तो रह जाएंगे, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या वो, तो आयोग क्या करेगा, क्या वो ऐसा कर सकता है क्या कि वो 70 पे मेरिट बना दे तो खाली सके जो इजी वाले हैं उनको ही भर्ती कर ले? ऐसा तो वो करेगा नहीं, उसको वो करेगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक, नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, देखिए ये होता है एवरेज। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं सबको पता होगा। ठीक है, नहीं मीन, नहीं जेड मोड का फार्मूला पता है तो मीन और ये औसत तो पता ही होगा, मैं उसी से समझा दे रहा हूँ। ये होता है हमारा बीच वाला औसत होता है, सबको पता है। ठीक है, ये हमारा औसत है। ठीक है, तो हम ये औसत ले लिए, औसत हमने ले लिया। ठीक है, अब भैया 68 और 45 के बीच में अंतर कितना है, 23 का अंतर है, 23 का अंतर है। तो आयोग क्या करेगा कि चाहे इसके 40 हैं, चाहे इसके 42 हैं, चाहे इसके 45 हैं, चाहे इसके 47 हैं, चाहे इसके 39 हैं, और चाहे इसके 30 ही होते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, जितना अंतर, जितने इसके इसमें नंबर ज़्यादा हैं थर्ड वाले शिफ्ट में अंतर में, उतने ये नंबर ऊपर बढ़ा देगा। देखिए ये 23 के नंबर का अंतर है, मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, 23 नंबर का अंतर है। अब ये 23 नंबर सब में जोड़ देगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिएगा, अब आप देख लो 23 नंबर का अंतर है, अब 23 नंबर ये जोड़ देगा। ठीक है, फिर नीचे क्या करेगा, अब आप उम्मीद लगा सकते हैं, ठीक है, कि सबके ये भी नंबर, मतलब अब देखिए नॉर्मलाइजेशन नंबर हो गया, नंबर सबको उसने बराबर कर दिया, ये नहीं किया उसने कि किसी को छूट दिया, दिया तो सबको नंबर उसने बराबर ही। अब आपने 40 ही किया है तो आयोग की गलती क्या है, आपका जितना हार्ड था उतना तो उसने आपको दे ही दिया। ठीक है, तो अब आपने अगर 40 किया है तो उसमें आयोग की गलती क्या है भाई, आपको जो जो आपका हक था जो वो आपको, आपका हक आपको मिल गया। 23 नंबर ज़्यादा इसमें हुए थे तो 23 नंबर आयोग ने कर दिया। ठीक, तो उसके बाद में अब क्या करेगा, आपको 23 नंबर ऊपर मिल गए, और अब ये नॉर्मल शिफ्ट है और ये इजी शिफ्ट है। ठीक है, तो इजी और नॉर्मल में जितना अंतर होगा, ठीक है, तो इसमें 17 नंबर का अंतर है। ठीक, तो आयोग क्या करेगा, ये 17 नंबर ये नॉर्मल जो बीच वाली थी उसमें जोड़ देगा, जो कम हार्ड थी, हम ये बोल सकते हैं कम हार्ड, ये हार्ड, ये कम हार्ड, ये बहुत ईजी बीच वाली, तो कम हार्ड वाली में जोड़ देगा। ठीक है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं, ये जोड़ेंगे तो ये भी 68, ठीक है, ये जोड़ेंगे तो ये भी 68, ये जोड़ेंगे तो ये भी 68, बराबर कर दिया सबको उसने। अब इसने औसत पे निकाल दिया। अब भाई ये बीच जो ये साइड वाले लोग हैं इनको भी तो नंबर उतने ही मिले हैं, 17 17 23 23। अब आयोग तो कुछ कर नहीं सकता है। ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब वो मेरिट अगर लगा रहा है तो मेरिट में अगर आपके इतने नंबर हैं, ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा ताकि, क्योंकि आप लोग यही लेके बैठ जाएंगे कि इतने बढ़ गए तो हो जाएगा। अब क्या डिपेंड करता है, अब क्या जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं, क्या ये 40 नंबर लेके आए हैं, क्या वास्तव में इनके 23 नंबर बढ़ेंगे? फैक्ट यहाँ पे डिपेंड करता है, क्या इनके 23 नंबर बढ़ेंगे? तो जी अब बात आ जाती है एक्यूरेसी पर, अभी नॉर्मलाइजेशन ख़त्म नहीं होता है, अब बात आ जाती है एक्यूरेसी पर। अब बात आती है एक्यूरेसी की कि क्या वास्तव में हार्ड शिफ्ट वालों के नंबर बढ़ेंगे? अगर 40 वालों ने, ठीक है, नंबर कब बढ़ेंगे आपके, अगर 40 वालों ने क्या किया है, अगर 40 जिसके नंबर हैं उसने अगर 50 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो भाई उसके नंबर उसको मिल जाएंगे 23 के 23। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चाहे 23 मिले चाहे 50 मिले, जितना भी अंतर होगा उतने नंबर मिल जाएंगे आपको। तो ये हो गया आपका, अगर 100 में से बच्चे ने 50 अटेम्प्ट किया है, उसके 10 या जो मतलब काट पीट के अगर उसके 40 नंबर मिल रहे हैं और 10 गलत हो रहे हैं, तब उसको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने अटेम्प्ट कर लिए 100 क्वेश्चन और आपके सही हो रहे हैं 40 क्वेश्चन,
ठीक है, काट पीट के, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आयोग जो है आपको उसी जो जेड मोड का फार्मूला होता है उसी में ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो वो फिर काट पीट के आपको उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो आपको फिर उसमें कम नंबर मिलते हैं, ये हो गया। ठीक है, और जिस बच्चे ने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तुक्का जिसने मारा है, जैसे कि 100 क्वेश्चन है, ठीक है, अब क्या इन लोगों को ये 55 क्वेश्चन इन्होंने किया है, इन्होंने 100 अटेम्प्ट किए हों और उन्होंने 55 किया हो, तो क्या इनको मिल जाएगा? इनको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। ठीक है, उतना नहीं मिलेगा, फुल नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। फुल नंबर का नॉर्मलाइजेशन उसी बच्चे को मिलेगा जिसने पूरा जो है 10-5 क्वेश्चन का उसमें अंतर है। अब बात रही यूपी पुलिस जेल वार्डर की कि उसमें कितना है। देखिए, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका औसत नंबर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। अब भैया इसमें बहुत लोगों ने क्या किया है कि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 150 अटेम्प्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया है कि उनके 90 सही हो गए। वही लोग अपना एवरेज बता रहे हैं कि सर मेरे 90 सही हैं, सर मेरे 102 सही हैं, सर मेरे जो है 100 सही हैं। वही बता रहे हैं ना जो 150 अटेम्प्ट करके आए हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना बात ध्यान कर लीजिए। अभी रिजल्ट जब आएगा ना तो देख लेना नॉर्मलाइजेशन का किसको कितना फ़ायदा मिलता है। जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी ना उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। बाकी नंबर नॉर्मलाइजेशन में जिसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ख़राब होगी ना उसके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत कम नंबर बढ़ेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में ये मत समझिए, अब आप लोग अब यूपी पुलिस जेल वार्डर में ये मत समझिएगा कि आपको मतलब 23 या 20 नंबर मिल जाएंगे, इतने नहीं मिलेंगे। बहुत ज़्यादा अगर एवरेज का उसमें मेरे हिसाब से अंतर होगा तो या 10 नंबर का अंतर हो या 8 नंबर का अंतर हो। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे अंतर निकाला है। ठीक है, ये जो मैंने अंतर निकाला है ये अंतर मैंने एग्जाम्पल बताया है, लेकिन यूपी जेल वार्डर में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, 10 से 12 नंबर का। ठीक है, तो ये फुल मार्क हो गए नॉर्मलाइजेशन के। नॉर्मलाइजेशन इतना मिलेगा। अब इतना उसी को मिलेगा जिसके नंबर जिसके क्योंकि शिफ्ट भाई चारों हमारे हिसाब से तो कोई शिफ्ट ना हार्ड थी ना कोई शिफ्ट इजी थी, सब शिफ्ट बराबर थी। ठीक है, अगर हार्ड थी तो चारों थी और इजी थी तो चारों इजी थे। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये हार्ड है ये इजी है, केवल वो आपको बता रहे हैं ना क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि इसमें ये क्वेश्चन हमें पता है तो ये इजी हो गई, ऐसा तो है नहीं। ठीक, तो ये हो गया। तो उसके बाद में अगर किसी की एक्यूरेसी अगर ख़राब है तो भाई उसको 2 भी नंबर मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि एक्यूरेसी अगर ख़राब है, एक्यूरेसी अगर उसकी जो है ख़राब है तो इसका 50% भी मिल सकता है, 6 मिल सकते हैं। अगर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेकार है तो उसको जो है 3 नंबर मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि जो है जिस बच्चे ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उस जो है उसके अगर 20 गलत निकल गए हैं, 24 गलत निकल गए हैं, और मतलब उस कंडीशन में उसको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। और जिसने 100 अटेम्प्ट किया है उसके 90 सही हैं तो उसके 100 हो जाएंगे, उसको मिल जाएगा पूरा फ़ायदा। जिसने 80, अब ये क्या होगा, जिसने 80 अटेम्प्ट किया है, 80 में उसके 75 सही हो गए, 5 उसके हो गए हैं गलत। ठीक है, तो इसको ये पास हो जाएगा बंदा। और जिसने 150 किया है और उसके जो है 50 गलत निकल गए हैं तो इसको तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा नहीं, इसके नंबर बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जो है हालांकि नंबर जो है घटते तो बहुत कम मात्रा में हैं, घटते नहीं है नंबर, वो नंबर जब औसत निकाला जाता है ना तो उसमें आपके नंबर घट जाते हैं औसत में, और जो जिसके नंबर कम होते हैं उसके बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि घट जाते हैं, घट जाते हैं। घटते वटते कुछ नहीं है, 1-2 नंबर जो है एवरेज की वजह से आपका दिक्कत हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का फंडा पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों अगर आपको कोई डाउट है और कट ऑफ, अब आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि इस वीडियो में आप लोग हमें जितने भी बंदे ये वीडियो देखें, जितने कैंडिडेट लेडीज़ मेल फीमेल लोग देखें, वो हमें सिर्फ ये बता दें कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं और मेरे इतने गलत हैं। ठीक है, बाकी हम तो निकाल ही लेंगे कि उनका कितना सही है। फिर हम एक कट ऑफ जो है लेके आएंगे
अनुमानित, अगर मान लीजिए अगर हमारे पास जो है 4-5 हज़ार बच्चों का 10-10 हज़ार बच्चों का आंकड़ा हमारे पास हो गया कि कट ऑफ जो है इतने सही हैं इतने गलत हैं, तो हम कट ऑफ लेके आएंगे। अगर कट ऑफ में जो है अगर 10% भी अगर बदलाव आ जाएगा ना, तब हमसे कहना तुम। अभी बच्चे बता तो रहे हैं कि सर मेरे 100 नंबर हैं, उनको ये नहीं पता है कि उसने 50 गलत किया है, ये चीज़ तो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो साथियों बस यही जानकारी थी, और आपसे भैया कहना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर जेन्युइन चाहते हैं, अगर फेक चाहते हैं तो आप किसी भी चैनल पे जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने गलत हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं साथियों ऐसी एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।